शहर के एक बड़े कॉलेज में आरव नाम का लड़का पढ़ता था। आरव एक साधारण परिवार से था। उसके कपड़े महंगे नहीं थे, उसके पास नया फ़ोन नहीं था और उसका बैग भी काफ़ी पुराना था। लेकिन पढ़ाई में वह बहुत होशियार और मेहनती था। उसी कॉलेज में नैना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। नैना खूबसूरत थी और एक अमीर परिवार से आती थी। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में नैना की नज़र आरव पर पड़ी। आरव अकेला बैठकर अपनी किताब पढ़ रहा था। नैना ने उसके पुराने कपड़े और बैग को देखा और अपने दोस्तों के साथ उसका मजाक बनाने लगी। आरव ने सब सुना, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी किताब बंद की और वहां से चला गया। उस दिन नैना को लगा कि आरव कमजोर है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आरव का शांत रहना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी परवरिश थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। किस्मत से आरव और नैना एक ही टीम में आ गए। प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आरव ने संभाल ली। नैना को विश्वास नहीं था कि आरव इतना अच्छा काम कर सकता है। आरव ने कई रातें जागकर प्रोजेक्ट तैयार किया। जब प्रोजेक्ट कॉलेज में सबसे अच्छा चुना गया, तब पहली बार नैना ने आरव को अलग नज़र से देखा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। नैना को आरव का शांत स्वभाव, उसकी ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत पसंद आने लगी। उसे एहसास होने लगा कि आरव बाकी लड़कों से अलग है और शायद यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। एक शाम कॉलेज खत्म होने के बाद आरव और नैना साथ घर की तरफ जा रहे थे। आरव ने बहुत हिम्मत करके नैना को अपने दिल की बात बताई। नैना भी आरव को पसंद करती थी, लेकिन तभी उसे अपने परिवार और अपनी जिंदगी का ख्याल आया। उसने आरव से रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। नैना ने आरव से कहा कि दोनों की जिंदगी और परिवार की हैसियत बहुत अलग है। आरव ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह मेहनत करके अपनी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन नैना ने उसकी बात नहीं मानी। उसने आरव को साफ बता दिया कि वह एक गरीब लड़के के साथ अपना भविष्य नहीं देखती। आरव को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने नैना को रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक पार्टी थी। नैना अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी। वहां उसका एक अमीर दोस्त रोहन भी आया। रोहन को नैना पसंद थी। उसने आरव को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नैना भी उस समय आरव के पक्ष में खड़ी नहीं हुई। आरव ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसके चेहरे पर दुख था, लेकिन उसने किसी से बहस नहीं की। वह पार्टी छोड़कर सीधे घर चला गया। उस रात आरव ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने बेटे को समझाया कि किसी के शब्दों से अपनी कीमत तय नहीं करनी चाहिए। माँ की बात आरव के दिल में उतर गई। उसने उसी रात फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने एक छोटी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। सुबह नौकरी, शाम को अपना छोटा काम और रात में नई चीजें सीखना उसकी जिंदगी बन गई। कई बार वह लगातार कई घंटे काम करता। कई बार उसका काम असफल हुआ। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि वह अपने सपने छोड़ दे, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह हर असफलता से कुछ नया सीखता गया। कुछ सालों बाद उसका छोटा सा बिजनेस चलने लगा। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। उसने अपनी कंपनी बनाई और कुछ ही वर्षों में वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस नैना के पास कभी हर सुविधा थी, उसके परिवार का बिजनेस अचानक घाटे में जाने लगा। उसके पिता पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया। बैंक से लगातार नोटिस आने लगे। घर और कंपनी दोनों खतरे में थे। नैना ने अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन मुश्किल समय में ज्यादातर लोग उससे दूर हो गए। जिस रोहन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। नैना को पहली बार समझ आया कि पैसे के साथ खड़े होने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग होते हैं। एक दिन नैना को पता चला कि शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन उसके पिता की कंपनी को बचाने में मदद कर सकता है। वह उस बिजनेसमैन से मिलने पहुंची। मीटिंग रूम में बैठकर वह इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक महंगा सूट पहने हुए व्यक्ति अंदर आया। नैना उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि आरव था। वही आरव जिसे उसने कभी गरीब समझकर ठुकरा दिया था। आज वही आरव शहर के सफल बिजनेसमैन में शामिल था। नैना के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। नैना को उम्मीद थी कि आरव पुरानी बातों का बदला लेगा,
लेकिन आरव ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने नैना के पिता की पूरी स्थिति देखी, कंपनी पर कितना कर्ज है, कितने कर्मचारी हैं और कंपनी को कैसे बचाया जा सकता है। उसने सब कुछ समझा। फिर उसने एक फैसला लिया। आरव ने अपनी कंपनी के पैसे से नैना के पिता का बड़ा कर्ज चुका दिया। नैना यह देखकर हैरान रह गई। जिस इंसान को उसने कभी ठुकराया था, वही आज उसके परिवार को बर्बाद होने से बचा रहा था। नैना की आंखों में आंसू थे। उसे अपने पुराने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने आरव के कपड़ों का मजाक उड़ाया था, कैसे उसने उसकी गरीबी को उसकी कमजोरी समझ लिया था और कैसे उसने उसकी सच्ची भावनाओं को सिर्फ पैसों और हैसियत के आधार पर ठुकरा दिया था। लेकिन आरव के मन में बदला नहीं था। उसने सिर्फ इतना साबित किया था कि इंसान की असली कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती। कुछ महीनों बाद नैना आरव की कंपनी में पहुंची। इस बार वह किसी मदद के लिए नहीं आई थी, वह नौकरी के लिए आई थी। नैना ने आरव से कहा कि वह अपनी जिंदगी खुद के दम पर दोबारा शुरू करना चाहती है। आरव ने उसे नौकरी दे दी, लेकिन उसने नैना को कोई विशेष सुविधा नहीं दी। उसे बाकी कर्मचारियों की तरह ही काम करना पड़ा। शुरुआत में नैना को बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मेहनत करती रही। धीरे धीरे उसके अंदर भी बदलाव आने लगा। अब वह लोगों को उनके कपड़ों और पैसों से नहीं, उनके व्यवहार और मेहनत से पहचानने लगी। एक दिन नैना ने आरव से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगी। आरव ने उसे माफ कर दिया, लेकिन आरव ने साफ कर दिया कि पुराना रिश्ता वापस पाना आसान नहीं होगा। नैना समझ गई कि प्यार सिर्फ कह देने से वापस नहीं आता, उसके लिए भरोसा दोबारा बनाना पड़ेगा। उसने आरव पर कोई दबाव नहीं डाला, बस वह अपनी जिंदगी और अपने व्यवहार को बेहतर करती रही। समय बीतता गया। आरव ने भी देखा कि नैना सच में बदल चुकी है। एक दिन दोनों उसी कॉलेज के सामने खड़े थे जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। वही कैंपस, वही रास्ता, लेकिन दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। आरव अब सफल था और नैना अब पहले जैसी घमंडी लड़की नहीं थी। नैना ने अपने पुराने दिनों को याद किया। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी आरव की गरीबी देखी थी, लेकिन उसकी मेहनत नहीं देखी थी। आरव ने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया, उसने बस अपनी मेहनत से जवाब दिया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों से मत लगाइए, क्योंकि आज जो इंसान साधारण दिखाई दे रहा है, हो सकता है कल वही अपनी मेहनत से सबसे आगे निकल जाए। गरीबी किसी इंसान की पहचान नहीं होती। हालात बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन मेहनत और अच्छे संस्कार हमेशा इंसान को आगे ले जाते हैं। और कभी किसी को सिर्फ इसलिए मत ठुकराइए कि उसके पास आज कुछ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कल उसके पास सब कुछ हो और आपके पास सिर्फ पछतावा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।